नमस्कार। मनुष्य के अलावा पृथ्वी को सुचारू रूप से चलाने में मधुमक्खियों का भी बड़ा योगदान है। मधुमक्खियों का मुख्य कार्य प्रकृति में पॉलिनेशन करना है, जिसके कारण फसल की उत्पादन में वृद्धि होती है और दूसरी तरफ अमृत के रूप में किसानों को शहद भी प्राप्त हो जाता है। मधुमक्खियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण विषय को जानने के लिए आज हम मौजूद हैं हाई ग्रोथ एग्रो एंटरप्राइजेस के फर्म पे, जो गोरखपुर के 25 किलोमीटर उत्तर में पीपीगंज के हरपुर गांव में है। लगभग 32 साल से यहाँ के संस्थापक श्री राजू सिंह मधुमक्खी पालन का कार्य कर रहे हैं। मधुमक्खियों के इस एक बॉक्स को बी हाइव्स कहते हैं। मधुमक्खी पालक इसे कॉलोनी भी बोलते हैं। इस एक कॉलोनी में हजारों की संख्या में मधुमक्खियां होती हैं। कॉलोनी की पूरी जिम्मेदारी क्वीन यानी रानी मक्खी की होती है, जो हर कॉलोनी में एक होती है, और बाकी की मक्खियां वर्कर यानी कामेरी मौन होती हैं, जिनका मुख्य कार्य पॉलिनेशन और शहद उत्पादन करना है। मधुमक्खियों की उम्र को देखें तो रानी मक्खी का उम्र 2.5 से 3 साल होता है और कामेरी मौन यानी वर्कर काम के दिनों में 6 सप्ताह और ऑफ सीजन में 6 महीने तक जीवित रहती है। इन मक्खियों के अलावा ड्रोन यानी नर मधुमक्खी भी इनके परिवार का हिस्सा है, जिसका कार्य सिर्फ मधुमक्खियों की जनजाति में वृद्धि करना है। हाई ग्रोथ के संस्थापक श्री राजू सिंह ने बताया कि मधुमक्खी पालन का कार्य कब से कर रहे हैं और इस कार्य को करने का क्या लाभ है। नमस्कार, मेरा नाम राजू सिंह है। हम 1992 से मधुमक्खी पालन का कार्य कर रहे हैं। मधुमक्खी को मौन कहते हैं। मौन पालन ये पूरी तरह से प्रकृति पे आधारित है और मधुमक्खी को ऐसे क्षेत्र में रखना होता है जहाँ दलहनी और तिलहनी फसलों की भरमार हो, क्योंकि इससे 2 कार्य होता है। एक तो फसलों का पॉलिनेशन हो जाता है और दूसरी तरफ अमृत के रूप में शहद भी प्राप्त हो जाता है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में मधुस्राव काल नवंबर से मार्च तक रहता है। इन 5 महीनों के दरमियान मधुमक्खियां अनेक फूलों से नेक्टर यानी पुष्प रस लाती हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के शहद प्राप्त होते हैं, जैसे मस्टर्ड, हनी, लीची, यूकोलिप्टस और मिक्स फ्लोरा। मधुमक्खियां शहद कैसे बनाती हैं? यह इस प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। मधुमक्खियां फूलों से नेक्टर यानी पुष्प रस निकाल कर लाती हैं, जिसके मदद से वो शहद तैयार करती हैं। मधुमक्खियों के एक कॉलोनी में 8 से 10 फ्रेम होते हैं। मधुमक्खियां शहद को इसी फ्रेम में रखती हैं। फ्रेम के ऊपरी हिस्से में मक्खियां शहद रखती हैं और फ्रेम के निचले हिस्से में रानी मक्खी अपने अंडे देती है। एक मौन वंश है और ये इसमें एक रानी होती है, बाकी सब वर्कर होते हैं। रानी नीचे अंडा देती है और ऊपर शहद रखती है। मधुमक्खियों का स्वभाव है कि ऊपर शहद और नीचे अंडे होते हैं। रानी एक दिन में 1500 से 1600 अंडा देती है। ये रानी मक्खी है। एक महीने में 4 से 5 बार शहद एक कॉलोनी से निकल जाता है। मधुमक्खी पालक अपने इस कॉलोनीज को ऐसे जगह पे रखते हैं जहां तिलहनी और दलहनी फसलों का भरमार हो, जैसे सरसों, अरहर, सूरजमुखी और तिल जैसे फसल ज्यादा मात्रा में हो। मधुमक्खियों द्वारा बनाए गए शहद को निकालना भी इस प्रणाली का महत्वपूर्ण भाग है, जिसके लिए मधुमक्खी पालक कॉलोनी को समय समय पे जांच करते हैं और स्टोर फुल होने पर हनी एक्सट्रैक्टर यानी शहद निष्कासन यंत्र से उसे निकाल लिया जाता है। हाई ग्रोथ के संस्थापक श्री राजू सिंह की संस्था ने अपने 32 साल के सफर में बहुत से कीर्तिमान स्थापित किए। साल 2018 में उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्री आनंदीबेन पटेल जी शहद उत्पादन में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया। साल 2021 में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने पूर्वांचल समागम हिंदुस्तान मीडिया द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शहद उत्पादन के क्षेत्र में उत्कृष्ट भूमिका के लिए पूर्वांचल गौरव सम्मान से सम्मानित किया। और 32 साल के अथक प्रयास के बाद माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी ने श्री राजू सिंह को गोरखपुर रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। पिछले 10 वर्षों में बहुत से किसान और स्टूडेंट मधुमक्खी पालन के कार्य से जुड़े हैं और मधुमक्खी पालन का कार्य शुरू किया है, जिससे उनकी आमदनी में वृद्धि हुई है। आमदनी में वृद्धि का एक ये भी कारण है कि शहद कभी खराब नहीं होता। इसी वजह से किसान निकाले गए शहद को इकट्ठा कर उसे मार्केट में कभी भी उचित दाम पे बेच सकते हैं। हाई ग्रोथ संस्था ने साल 2023 में अपना प्रोसेसिंग और पैकेजिंग प्लांट भी लगाया है, जिसकी मदद से शहद को प्रोसेस कर उसकी पैकेजिंग भी किया जा रहा है। संस्था इस शहद को बेचने के लिए होलसेल और रिटेल के अलावा ई-कॉमर्स साइट जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और इंडिया मार्ट पे भी बेच रही है। मधुमक्खियों का इस प्रकृति में रहना कितना महत्वपूर्ण है, इसका मूल्यांकन इसी से कर सकते हैं कि 70% पॉलिनेशन मधुमक्खियां उन पौधों और फूलों का करती हैं जिन पर मनुष्य का जीवन टिका हुआ। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी मधुमक्खियों के ऊपर एक कोट लिखा था, इफ द बी डिसअपियर ऑफ द फेस ऑफ द अर्थ मैन वुड ओनली हैव 4 ईयर लेफ्ट टू लाइव। अगर मधुमक्खियां पृथ्वी से गायब हो जाएं, तो इंसान के पास जीने के लिए केवल 4 साल बचेंगे। अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए हाई ग्रोथ संस्था की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।